इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बिहार में राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, आज राजद नेता मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोकामा में गलियों की बरसात हो रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं। मीसा भारती ने भी ये भी कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ही कट्टे जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आम जनता और अन्य नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। राजद नेता की इस टिप्पणी के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल जो है वो काफी बढ़ गई है। ये बयान आगामी चुनाव और राजनीतिक संवाद के लिए भी अहम मानी जा रही है। अब देखिए, बिहार का दुर्भाग्य ही है ना, और इस भारत का दुर्भाग्य है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेकर और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है कि एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की, और दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टे की बात करता है। तभी ना इन लोगों के एनडीए के नेताओं का इतना मन बढ़ा हुआ है बिहार में। आए दिन ये लोग कट्टा चलाते हैं आम जनता पे, निहत्थे लोगों पे। जब इस देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो आप बाकी लोगों से क्या किस तरह का उम्मीद रखिएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जशपुर के तूरी टोंगरी इलाके में अधजली लाश के रहस्य से पुलिस ने आखिरकार पर्दा उठा ही दिया है। आपको बता दें, सिटी कोतवाली पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या के मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। दरअसल मृतक के साथियों के साथ कमीशन के पैसों को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके चलते उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, लोहे की छड़, कपड़े बरामद किए हैं। दोनों मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह में रखा गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती के अवसर पर बलौदाबाजार जिले में स्तरीय राज्योत्सव का भव्य शुभारंभ रविवार को पंडित चक्रपाणी शुक्ल शासकीय हाई स्कूल मैदान में हुआ। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने की, जबकि प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राज्योत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। राज्योत्सव में महिला और बाल विकास विभाग ने 225 बाल विवाह मुक्त और स्वास्थ्य विभाग ने 60 टीबी मुक्त पंचायतों को भी सम्मानित किया। आपको बता दें, समाज कल्याण विभाग द्वारा 86 बुजुर्गों और दिव्यांगों को ट्राईसिकल और 72 युवाओं को प्रशस्ति पत्र और 4,343 छात्रों को 2 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 18,200 किसानों को भी स्वामित्व कार्ड बांटे गए। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह हर्ष और उल्लास का वातावरण है। 25 साल पहले जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय किया, जब वो प्रधानमंत्री थे सन 2000 में, और उस छत्तीसगढ़ को बने आज 25 साल हो गया, और इस 25 साल में छत्तीसगढ़ की जो विकास गाथा है उसको देखने का, उसको समझने का, उस पर गौरवान्वित होने का ये स्वर्णिम अवसर जो मिला है, इसको छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि इस 25वीं वर्षगांठ में रजत महोत्सव समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए, और आज बलौदाबाजार जिले के रजत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। बलौदाबाजार जिले में विकास की विभिन्न स्टॉल के माध्यम से झलकियां हमने देखा। यहाँ कई विकास संबंधी, कई हमारे सामाजिक अवेयरनेस, कई हमारे महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, इरिगेशन और तमाम कई सेक्टरों में जो
छत्तीसगढ़ बनने के साथ बलौदाबाजार जिले ने तरक्की किया है, उसकी झांकी आप सब लोगों ने देखा होगा। हमारे साथ हमारे कैबिनेट के साथी और राजस्व आपदा प्रबंधन उच्च शिक्षा मंत्री श्री तंगराम वर्मा जी सहित हमारे सम्मानीय गौरी शंकर अग्रवाल जी और पूर्व विधायक सनम जांगड़े जी, पूर्व विधायक सुरतन शर्मा जी सहित बलौदाबाजार जिले के प्रमुख नेतागण और पूरे जिले से हजारों हजार की संख्या में जनता यहाँ उपस्थित हुई थी। युवाओं ने अपनी प्रतिभा और कलाकारों ने भी यहाँ प्रतिभा दिखाया है। सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव के तीसरे दिन राज्योत्सव स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, आज शाम 4 बजे से यानी अभी से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम में कलाकार महेंद्र चौहान एंड बैंड, इसके साथ ही पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले, सूफी गायक राकेश शर्मा और पारंपरिक फ्यूजन बैंड के कलाकार घनश्याम महानंद प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा आपको बता दें, पार्श्व गायक भूमि त्रिवेदी अपनी सुरीली आवाज से माहौल को संगीतमय बनाएंगे। इसके साथ ही राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की विभिन्न परियोजनाओं पर आकर्षक प्रदर्शनी के साथ ही डिजिटल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जो दर्शकों के बीच खास आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दुर्ग पुलिस ने पूजा पाठ के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय महाठग गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। आपको बता दें, ये गिरोह निवेश की रकम को 100 गुना बढ़ाने का लालच देकर भोले भाले लोगों को निशाना बनाते थे। प्रार्थी राजकुमार जायसवाल, जो कि ड्राइवरी का कार्य करते हैं, आर्थिक तंगी के कारण गिरोह के झांसे में आ गए थे। उन्हें मंदा पासवान नामक महिला ने 11 लाख को 11 करोड़ बनाने का लालच दिया। महिला अपने 2 साथियों के साथ 1 नवंबर सफेद इटिगा कार में दुर्ग पहुंची और 1 लाख रुपए लेकर पूजा शुरू कर दी। कुछ देर बाद सिंदूर लाने के बहाने फरार हो गई। पीड़ित ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एएसपी राठौर के निर्देशन में टीम ने महाराष्ट्र से सक्रिय गिरोह की घेराबंदी की है। पुलिस ने महिला मंदा पासवान और 2 साथियों को गिरफ्तार कर 7 मोबाइल, 1 लाख रुपए नगद और इटिगा वाहन जब्त कर लिया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी जादुई पूजा या निवेश के झांसे में ना आए और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और यवतमाल से एक ठगी गैंग यहाँ आया हुआ था, जो रुपए पैसे को 100 गुना बढ़ा करके पूजा पाठ तंत्र मंत्र करके बढ़ाने का काम करते थे और उसी के आधार पर ये ठगी का काम करते थे। उस गैंग को पकड़ा गया है। प्रार्थी ने पुलगांव थाने में आकर के रिपोर्ट लिखा है कि उसके साथ 1 लाख रुपए की अभी ठगी हो गई है और लोग पूजा पाठ करके 1 लाख को 1 करोड़ करके देने का झांसा दिए थे। इस आधार पर तत्काल हमारी टीम विवेचना में लगी और उनको पुलगांव पुल के पास से एमएच पासिंग गाड़ी में अर्टिगा कार में पकड़ा गया। जब पूरी पूछताछ और सामने आई तो प्रार्थी ड्राइवरी का काम करता है और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसी बीच उसने अपने दोस्त राजू से मदद मांगी। राजू ने एक छोटू नाम के व्यक्ति का नंबर दिया जो महाराष्ट्र का है और इन दलालों, ये जो ठग हैं उनके लिए दलाली का काम करता है, गुर्गे का काम करता है। और छोटू ने एक महिला का नंबर दिया मंदा पासवान का, ये करती है काम, इसको बात करो। मंदा पासवान ने बताया कि ऐसे बहुत से लोगों के पैसे उसने 100 गुना करके दिए हैं, आपका भी काम हो जाएगा। इनकी बातचीत 11 लाख रुपए को 11 करोड़ करने पर तय हुआ था। कल का दिन चुना गया था, एकादशी की पूजा के दिन वो आए थे। 2 मटके और चावल इनसे मंगाए थे और 1 लाख रुपए जब ले लिए, पूजा पाठ इनका शुरू हुआ। इसी बीच वो बोलने कि सिंदूर और नींबू छूटा हुआ है, आप सिंदूर ले आइए। सिंदूर डिब्बा लेने के लिए इसको भेज दिए और जब सिंदूर डिब्बा लेने के लिए वो गया, उसी बीच मौके पा करके वो 1 लाख रुपए लेकर के फरार हो गए थे।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। धमतरी में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल पर अपशब्द कहे जाने से समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। आपको बता दें, विरोध स्वरूप सिंधी समाज के लोग मकई चौक से कोतवाली थाना तक आक्रोश रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की और अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस ने अंततः अमित बघेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसके बाद आक्रोश जो है वो शांत हुआ। आपको बता दें, समाज का कहना है कि अमित बघेल ने केवल भगवान झूलेलाल के प्रति ही नहीं अपशब्द कहे, बल्कि पूरे सिंधी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जिससे वो गहरे आहत हुए हैं। 2 दिन पहले ही समाज ने आवेदन सौंपकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश और भी बढ़ गया। सिंधी समाज ने पुलिस प्रशासन से आश्वासन मांगा है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया और मामले की जांच जारी कर दी है। तो आपको बता दें, झूलेलाल पर अपशब्द कहे जाने से पूरा सिंधी समाज जो है वो नाराज है और इसके लिए उन्होंने आक्रोश रैली निकाली। अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई है। हालांकि अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हो गया है, जिसके बाद ये आक्रोश जो है वो थोड़ा शांत हुआ है। हालांकि कहा गया है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। तो धमतरी में ये आक्रोश रैली जो है वो निकाली गई है। झूलेलाल यानी भगवान झूलेलाल के लिए अपशब्द कहे जाने के कारण ये रैली जो है सिंधी समाज द्वारा निकाली गई है। सिंधी समाज ने गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें, अमित बघेल के खिलाफ ये आंदोलन जो है वो छेड़ा गया है। भगवान झूलेलाल के लिए अपशब्द जो है वो यूज किया गया था, जिसके बाद से ये पूरा सिंधी समाज जो है वो आक्रोशित नजर आ रहा है और इसी आक्रोश में उन्होंने ये रैली निकाली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अमित बघेल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। सिंधी समाज थाना सिटी कोतवाली धमतरी में आकर के एक आवेदन पेश किए हैं, जिसमें वो रायपुर में हुई एक घटना के लिए एफआईआर की मांग कर रहे थे। इस पे हम 0 में एफआईआर कायमी करके रायपुर में संबंधित थाने को एफआईआर भेज रहे हैं। किसके खिलाफ? अमित बघेल नाम के व्यक्ति के खिलाफ। हम लोग अमित बघेल जो हमारे समाज के विरुद्ध और हमारे भगवान के विरुद्ध निरंतर बोलता जा रहा है और उसके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हो रही है उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर करवाने की मांग लेकर के आए थे। बड़ी मशक्क़त के बाद हमारे युवाओं ने और हमारे समाज ने जो ताकत दिखाई है और उसमें अन्य समाज के भी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। उसके बाद पुलिस प्रशासन माना है और उन्होंने हमारी मांग को मान करके एफआईआर दर्ज की। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है कि हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अमित बघेल को गिरफ्तार किया जाए। उससे पूरे प्रदेश में हमारा समाज उद्वेलित है तो शांति भी आएगी। अगर नहीं हुआ तो हम लोग कड़ी से कड़ी जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतना ज़्यादा हम लोग इस मांग को पूरा करवाने के लिए सब टाइप का करेंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान चला। आपको बता दें, इस अभियान के तहत 20 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर जुटाए गए। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज आज दिल्ली रवाना करेंगे। इस अभियान में 15 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 20 लाख का फॉर्म जमा किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती के अवसर पर दुर्ग के गंज मंडी परिसर में 3 दिवसीय जिला राज्य स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों और दुर्ग निवासियों को भी बधाई दी। मंत्री ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और आज ये 25 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा पूरी कर चुका है। मंत्री यादव ने राज्य उत्सव स्थल पर लगाए गए 36 विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में दुर्ग संभाग
आयुक्त सुमित अग्रवाल, दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर अभिजीत सिंह के साथ ही विजय अग्रवाल सहित सभी विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक जो है वो उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विधानसभा भवन के उद्घाटन और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण से प्रदेश को नई दिशा मिली। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और परंपराओं की झलक भी जो है वो देखने को मिली। आज मैं यहाँ जम्मू छत्तीसगढ़ वासी मन ला, दुर्ग शहर वासी मन ला छत्तीसगढ़ राज्य के 25 बरस पूरा हुए पे बहुत बहुत बधाई देवत हूँ। हमार सौभाग्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी है छत्तीसगढ़ राज्य बनईस और 25 साल में जब हम रजत जयंती मनाएं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आके जो छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर है छत्तीसगढ़ विधानसभा ओखर कल वो उद्घाटन करीस और राज्य निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के भी अनावरण करीस और राज्य उत्सव के उद्घाटन करीस। और आज हम माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के सब मंत्रिमंडल के मंत्रीमंडल सांसद मन सब जिला में जाके आज जिला स्तर के हमन राज्य निर्माण के हमन आज उत्सव मनात हन। आप सब ला छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बहुत बहुत बधाई देवत हूँ और 25 साल में हमारे छत्तीसगढ़ एक नया गाथा लिखे आने वाले समय में हम और बहुत आगे बढ़बो। ये शुभकामनाएं चूँकि हमारे सरकार के बहुत सारे योजनाएं हैं जीवन से लेकर मृत्यु तक के आदमी के हर परिस्थिति में हर समाज पर माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी में माननीय विष्णुदेव साय सुशासन में सब प्रकार की योजनाएं हैं एक साथ बांटे से वो समाज एक साथ इकट्ठा हुई और जब इकट्ठा हुई तब जाल भले में 80 जन ला देबो लेकिन उसका संदेश पूरा समाज ला जाए ताकि समाज के बाकी आदमी मन ला ध्यान में आई कि सरकार की कौन कौन सी योजना है लोगन मन ला हमला समाज ला सरकार की योजना से जोड़ना वही मुख्य उद्देश्य है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार के साथ हुआ। आपको बता दें महासमुंद जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में 23 विभागों द्वारा पिछले 25 वर्षों की विकास यात्रा, सफल योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाते हुए आकर्षक प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए। मुख्य अतिथि सांसद रूप कुमारी चौधरी और विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ स्टॉलों का अवलोकन किया। शिक्षा विभाग के स्टॉल में पिथौरा की बाल वैज्ञानिक सृष्टि यदु द्वारा निर्मित AI मल्टीपर्पज रोबोटिक मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। आपको बता दें सांसद और विधायक ने जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रदर्शनी महासमुंद की विकास गाथा का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर श्रीमाधोपुर से है, जहां बस स्टैंड पर यात्री 3 घंटे से अधिक इंतजार के बावजूद जयपुर जाने के लिए बस नहीं ले पा रहे हैं। यात्रियों को अपनी यात्रा करने के लिए घंटों डिपो पर बैठना पड़ रहा है। आपको बता दें स्थानीय लोगों का कहना है डिपो पर अधिकारियों के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। पिछले कई दिनों से कंडक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण बस सेवाओं में गड़बड़ी देखी जा रही है। आपको बता दें खाटू मेले और देव उठनी एकादशी के दौरान शादी विवाह और बढ़ते यात्री दबाव के चलते व्यवस्थाएं और भी बिगड़ गई हैं। डिपो मैनेजर ने बताया कि स्टाफ की कमी की जानकारी डिपार्टमेंट और UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा को दे दी जा चुकी है। इसके चलते कंडक्टरों की पिछले कई महीनों से छुट्टियां भी नहीं मिल पाई हैं और यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजसमंद से दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतमपुरा गांव में एक बुजुर्ग महिला का शव खेत में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें मृतका की पहचान मांगी बाई रेगर के रूप में की गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर
जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि महिला के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं और उसके जेवर भी सुरक्षित हैं। पुलिस के अनुसार मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही संभव हो पाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर से है, जहां जिला पुलिस ने हार्डकोर अपराधी धन सिंह उर्फ धनसा धनु प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी पर कुल 35,000 का इनाम घोषित था और वो करीब 1.5 वर्ष से यानी 1.5 साल से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में पिपरोली के बाहर सकोलिया रोड पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने बाइक से पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया, लेकिन गिरकर घायल हो गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 2 12 बोर बंदूकें, 6 जिंदा कारतूस और 3 हैंड ग्रेनेड सहित विस्फोटक सामग्री बरामद की है। आपको बता दें, धन सिंह के खिलाफ 51 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें फायरिंग, हत्या का प्रयास, फिरौती के लिए अपहरण, अवैध हथियार तस्करी, लूट और धमकी जैसे गंभीर आपराधिक मामले शामिल हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार उससे पूछताछ कर रही है। बड़ी सफलता मिली है पुलिस को 3 देसी हैंड ग्रेनेड के साथ में 2 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन। पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है। पूरे के पूरे स्टेट के टॉप 25 क्रिमिनल्स में से एक हमारे जिले का 25,000 का इनामी, जयपुर ग्रामीण जिले का 10,000 का इनामी है। इसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं और 5 प्रकरण में ये अजमेर शहर में और 1 प्रकरण में ये जयपुर में, दूदू के 1 प्रकरण में वांछित चल रहा था। धन सिंह नाम के अपराधी को पकड़ा गया है और इसमें जो है विशेष टीम गठित की गई थी। पिछले 6 महीने से ज़्यादा, लगभग 1 साल से निरंतर जो है इसको ट्रैक कर रहे थे, पर ये शातिर आदमी है, कई बार पहले गिरफ्तार हो चुका है। उसकी वजह से ये अपने नए नए तरीके करके छुपने की कोशिश कर रहा था और हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास करके और अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें सीओ के एडिशनल एसपी केकड़ी के निर्देशन में सीओ केकड़ी ने क्लोजली सुपरवाइज किया और एसएचओ सराना, एसएचओ सरवाड़ के निर्देशन में फिर ये कार्रवाई हुई है। इसमें जो विशेष भूमिका रही है उसमें हमारे 4 जो पुलिस कर्मचारी, पुलिस के 4 जवानों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। राजेश मीणा, रामराज, पंकज और सरदार। इसके अलावा इसको जो पकड़ा है, इसके पास हमारी जो रिकवरी हुई है, 2 देसी पिस्टल, खाली मैगजीन मिली है साथ में, 2 12 बोर की बंदूक, 3 हैंड ग्रेनेड इसके पास से हमने रिकवर किए हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर सांगोद से है, जहां स्टेट हाईवे 51 पर बापावार और मोईकला क्षेत्र के वाहन चालक पिछले 6 महीने से टोल राशि को लेकर परेशान है। शिकायत है कि ऑफलाइन टोल देने के बावजूद फास्टैग से ऑनलाइन टोल काट लिया जाता है, जिससे वाहन चालक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वाहन चालक शिकायत करने के बावजूद अब तक पैसा वापस नहीं मिला है। आपको बता दें, RSRTC अधिकारियों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले 6 महीने से कई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कुछ माह पूर्व इस टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन 1 सप्ताह के बाद समस्या फिर से शुरू हो गई। सबसे ज्यादा परेशानी बापावर कला क्षेत्र के वाहन चालकों को हो रही है, क्योंकि उन्हें 2 टोल पार करने होते हैं और दोनों जगह टोल कटने की समस्या सामने आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।